अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 और इसमें हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने किया था डी ब्रोगली इक्वेशन और उसके बाद हमने आगे किया था कि जर्मर और डेविजन एक्सपेरिमेंट जिस पे उन्होंने किया था ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। आज हमने करने जाना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करने से पहले अगर मैं आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो हमने पहले किया हुआ है कि अगर हम आ जाते हैं, पहले आपने किया है बोहर एटॉमिक मॉडल, पहले आपने किया है और बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी नेचर होती है पार्टिकल। इसकी कौन सी नेचर होती है? पार्टिकल। और इसके बाद आपने ये कहा था कि फर्ज कर लेते हैं कि ये एक एटम का न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये सर्कुलर पाथ है जहां पे वो पार्टिकल विद रेडियस आर मूव करेगा। इसके बाद जब आपने किया था डी ब्रोगली इक्वेशन, अब डी ब्रोगली या आपने किया था मैक्स प्लैंक्स, उसके मुताबिक आपने क्या कहा था कि अगर आप प्लैंक्स की बात कर लेते हो और उसके बाद आप डी ब्रोगली की बात करोगे। अब डी ब्रोगली क्या कह रहता था कि जो एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो नेचर होती है ये इसकी नेचर होगी वेव नेचर। कौन सी इसकी नेचर होगी? वेव नेचर होगी। और इसकी वेव नेचर को जस्टिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो हमने प्रीवियस कर लिया हुआ है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद हमने करना है कि अगर हम आप देखें जरा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अब उसके बाद हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर भी रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर है इसकी वेलोसिटी का और उसके बाद इसका मोमेंटम हमें इसका पता होना चाहिए ना। लेकिन अब है क्या कि जब हम आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जानब, तो हाइजेनबर्ग क्या कह रहता है? इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये वाला है कि अगर हम एक ही वक्त के अंदर हम अगर एटम का मोमेंटम और उसकी पोजीशन क्या है, एटम का मोमेंटम या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों एक ही वक्त में फाइंड करना चाहेंगे तो ये फाइंड एक वक्त में नहीं हो सकेगा, ठीक है? या एक वक्त में आप उसकी पोजीशन को फाइंड कर लोगे या आप उसके मोमेंटम को फाइंड करोगे। अनसर्टेनिटी कह देते हैं गैर यकीनियत को, तो वहां पे किसी एक चीज में गैर यकीनियत रह जाएगी। तो ये इसका हल दिया था अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक। अब अगर हम यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज ही थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, इसके मुताबिक है जब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, इसके मुताबिक क्या है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है एंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक होगी बात? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की नेचर कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन की नेचर होगी वेव नेचर। अब हमने क्या काम करना है कि अब इलेक्ट्रॉन का अगर हमने मोमेंटम और पोजीशन दोनों को फाइंड करना चाहेंगे एक वक्त में, ये क्या होगा? मुश्किल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट ने हमें थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आप एक लेने के बाद दूसरे के आप नजदीक तरीन जा सकते हैं। वो कैसे? Let us throw a photon of X rays on an electron। अब हमने क्या काम करना है कि X rays की फोटोन को लेके उसको हमने फॉल करवा देना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब फोटोन वेवलेंथ इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी वेवलेंथ स्मॉल होनी चाहिए। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ हम अगर इसको फर्ज कर लेते हैं, ये क्रस्ट दो कंसेप्टिव क्रस्ट या दो कंसेप्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, अब इसको क्या नाम दे देंगे? वेवलेंथ का। अगर इसकी जो वेवलेंथ को आप शो करोगे लैम्डा के साथ, ठीक होगी बात? किसके साथ शो करेंगे? लैम्डा के साथ।
लैम्डा अगर इसका स्मॉल है इट मीन्स कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक होगी बात। अगर इस आप इसको करोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के होगा, फ्रीक्वेंसी के, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। बात समझ आ गई ना। तो अगर उसका वेवलेंथ स्मॉल है इसका मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इट मींस उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अगर वो जाके ज्यादा एनर्जी वाला एक्स-रे का फोटोन जब जाके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो टकराने के बाद वो रिबोन्स बैक होगा, ठीक होगी बात। फोटोन वेवलेंथ स्मॉल, इसकी होगी पॉसिबिलिटी ऑफ हीटिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम वेरी ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे फोटोन अगर जितनी उसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और उतना उसका इलेक्ट्रॉन के साथ जाके कोलाइड करने के चांस, वहां पे उसके हिट करने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब जब वो रिबॉन्स बैक होगा तो रिबॉन्स बैक फोटोन जो होगा वहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम उसकी पोजीशन के बारे में तो चेक कर लेंगे कि इसकी पोजीशन कौन सी हो सकती है। समझा गई ना कि सो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड, हम अगर स्मॉल वेवलेंथ की एक्सिस की फोटोन इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जब टकराने के बाद रिबॉन्स बैक होगा तो हम वहां से क्या फाइंड कर लेंगे, हम ये काम करने के बाद उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं ड्यू टू रिबॉन्सिंग बैक ऑफ फोटोन ऑफ एक्सिस। लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या, हमने कहा है कि वेवलेंथ अगर स्मॉल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक होगी बात। हम इसको ये करेंगे कि वेवलेंथ इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी के, अगर वेवलेंथ कम है फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है। तो अगर आप ये पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उलट हो गया था, वेवलेंथ अगर छोटी है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आप अगर उस फ्रीक्वेंसी अब क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ी हुई है एनर्जी के। अब जितनी उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी उतना क्या होगा कि किसी के साथ जाके तेजी से हिट करेगा, जब तेजी से हिट करेगा तो उसकी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। बात समझा गई ना, क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब मोमेंटम आप किसके साथ शो करते हो, मोमेंटम आप कहते हो pv इज इक्वल टू मोमेंटम। अब जब वो फोटोन जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ आके टकराया है उसने क्या काम किया है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया है। जब उसकी वेलोसिटी को चेंज किया इट मींस कि आपने उसका मोमेंटम चेंज कर दिया है। आपने क्या काम किया, उसका मोमेंटम चेंज कर दिया है। तो जब उसका मोमेंटम चेंज करेंगे इट मींस कि अगर हम फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ कम है वो इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी जाके पोजीशन को तो मेरी बाउंस बैक होने के बाद बता देगा, लेकिन उसकी मोमेंटम को क्या काम करेगा, अनसर्टेन कर देगा। नाउ फॉर फोटोन ऑफ विजिबल लाइट, लेकिन हम अपने क्या काम करना है कि अगर हम विजिबल लाइट, अब विजिबल लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या है, जिसकी वेवलेंथ लार्ज होगी, इट मींस कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। फॉल फोटोन ऑफ विजिबल लाइट ऑन इलेक्ट्रॉन्स के, अब हमने विजिबल लाइट के फोटोन्स को लेकर उसको फॉल करवा देना कि जिसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दैट कास्ट नेग्लिजिबल चेंज इन मोमेंटम, अब मोमेंटम को बहुत कम चेंज करेगा। क्यों, वो इसलिए कि उसकी वेलोसिटी उसके पास एनर्जी कम है, वो आगे जाकर उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या काम करेगा, उसका मोमेंटम चेंज तो नहीं होगा लेकिन वो रिबॉन्स बैक होकर वापस फिर नहीं आएगी, ठीक होगी बात। अब जब वो रिबॉन्स बैक होकर वापस नहीं आएगी हमें उसकी पोजीशन का पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम ये करेंगे कि अब इसने हमें एक आइडिया दे दिया है कि हम अनसर्टेनिटी कैसे लगा सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई अनसर्टेन काम है। तो हमें वो काम किसने दिया था, हमें वो काम दे दिया था हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। अब अगर हम डेल लिख लेते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। अब डेल एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन है, और डेल पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये इक्वेशन हमें, इसके बाद हमें ये इक्वेशन बता देगी कि हम एक ही वक्त के अंदर एक चीज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक होगी बात। हम एक ही वक्त में एक पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को या उसके मोमेंटम को।
ठीक होगी बात। तो ये जो था हमारा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।